क्या राजकुमार रॉत सरकार को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हाल ही में जो एसएमएस में जो कुछ हुआ उसको लेकर नेताओं ने चिंता भी जताई और घोषणा भी की गई कि इतनी रकम दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर राजकुमार रॉत का ट्वीट आता है कि जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में लगी आग, अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये बहुत ही निंदनीय है। इस पर आपको बताए बाद में भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुआवजा भी दिया, लेकिन उनका कहना है राजकुमार रॉत का कि हम दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि जिसकी लापरवाही के कारण उन 8 लोगों की जान गई, इस पर सोचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार जब एशिया के इतने बड़े अस्पताल में मरीजों की जान जा रही है, अब लापरवाही किसकी है? क्योंकि जैसा सामने आया कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, वहां पे वायर पड़े थे, इक्विपमेंट्स पड़े थे, उनमें आग लगी और उसके कारण धुआं हुआ। पहले ये कहा गया कि जांच कमेटी बनेगी 6 सदस्यों की और कुछ जांचें की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर राजकुमार जिस प्रकार सरकार को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, ये सामने आना चाहिए कि आखिर गलती किसकी थी। क्योंकि भाई वहां पे कह दिया गया कि अस्पताल प्रशासन की गलती नहीं है या फिर सरकार की गलती नहीं है, यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके कारण ये बड़ी अनहोनी हो गई। दूसरा आप देखिए कि राजकुमार रॉत ने इसके बाद ही एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और उनका कहना है कि डूंगरपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक प्रत्याशी ने सर यानी गर्दन काटने जैसी भाषा का उपयोग करके क्षेत्र में अराजकता फैलाने का प्रयास किया है। डूंगरपुर के भाजपा नेताओं द्वारा दो समुदाय के नाबालिग बच्चों की आपसी लड़ाई को हिंदू मुस्लिम दंगे में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो है जिस व्यक्ति का वो यहाँ पर बीजेपी विधायक प्रत्याशी रहे हैं और यहाँ पर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बात हम समझ पा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि समय में 2 बीजेपी के लिए ऐसे टारगेटिंग पोस्ट किए गए अपने एक्स अकाउंट पर, और कहीं ना कहीं राजकुमार रॉत जो तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान की राजनीति में काफी निखर कर सामने आते हैं, जो अपने क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए मुद्दे उठाते हैं। वागड़ क्षेत्र की अगर बात करें तो तमाम जितनी परेशानियां हैं राजकुमार रॉत लोकसभा में भी रखते हैं, यहाँ पर भी राज्य सरकार के सामने तमाम बातें रखी जाती है। लेकिन विपक्ष के रूप में होते हुए राजकुमार रॉत सरकार को टारगेट करने में पीछे नहीं है। जिस प्रकार एसएमएस में हादसा हुआ तो वहां पर भी मुआवजा देने के बाद अब मांग की जा रही है कि भाई आप आरोपियों की जांच करो और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो पूरा निर्णय होगा, वो एक सही न्याय निकल कर आएगा। वहीं दूसरा वीडियो डालकर कह रहे हैं कि आपके विधायक प्रत्याशी रहे व्यक्ति अगर 2 समुदाय के बीच में लड़ाई लड़वाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी राजनीति के लिए सही नहीं है। आपके नेता अगर ऐसी बातें कहने लगेंगे तो क्या कुछ होगा। अब देखिए, एक तरफ राजकुमार रॉत ने एसएमएस का मुद्दा उठाया, एक तरफ विधायक प्रत्याशी का वीडियो डाला। ये बताता है कि राजकुमार रॉत एक्टिव होना चाह रहे हैं राजस्थान की राजनीति में बीजेपी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि अभी तक विपक्ष के रूप में जो निखर कर ज्यादा सामने आ रहे थे वो आरएलपी से हनुमान बेनीवाल थे। कांग्रेस तो विपक्ष के रूप में है ही, लेकिन अब जो तीसरे मोर्चे के रूप में राजकुमार रॉत है वो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि राजकुमार रॉत की ये विपक्षी कटाक्ष कितने सही हैं और कितने गलत? बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।